बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अगस्त का महीना है और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। सॉरी, असल में ये ईसा भाई का चैनल था और मैंने जो अपने चैनल के ऊपर जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें जो स्टार्टअप लाइन है वो बोल दी। तो ईसा भाई का चैनल है यानी वकास भाई का चैनल है, तो स्टार्टअप जो है असल में उनका ही बनता था। तो दोबारा से स्टार्टअप लेते हैं उनसे और बाकी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ स्टार्टअप के बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाईजान, आज़ादी जो है ना वो भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। आज आज़ादी का दिन जो है ना वो हम मना रहे हैं सलीम भाई के साथ। बड़े अरसे से मुलाकात की ख्वाहिश थी, तो इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें। एक तो इनका बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया जिनकी वजह से हमारी पहचान में थोड़ा इजाफा हुआ। और ईसा की वजह से, वो कहता है मेरा चैनल है, मेरी वीडियो क्यों नहीं डालते ठीक है। तो सलीम भाई जो हैं, बहुत सारे लोग इनको पर्सनली जानते होंगे। मैंने जो पहली वीडियो डाली थी तो किसी ने गैस नहीं किया। उनको यही लगता था कि मैं कहीं बादशाह सलामत से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं किस जो है ना वो अफलातून से मिलूंगा। तो ये भाई सीधे साधे हैं, इनका नहीं पता है आपको। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोग इनको जानते हैं। और बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। इनसे पूछते हैं आगे के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। थोड़ा अपने बारे में बताइए भाई। जी, वकास भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए, तशरीफ़ लेकर आए, हमें जज़ाकल्लाह खिदमत जज़ाकल्लाह। का जो मौका दिया है। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल के अलावा आप वकास भाई के चैनल यानी ईसा भाई यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मज़ीद जो है वो ईसा भाई वकास भाई ही आपके साथ बातचीत करेंगे। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई भी हमारे हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से कोई भी जहन में कोई बात आ रही हो, कोई भी सवाल आ रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही टाइम मिला तो आपको रिप्लाई दी जाएगी, वो चाहे मैं आपको रिप्लाई दे दूं अपने चैनल के थ्रू से या फिर आपको वकास भाई ही जो है वो रिप्लाई दे देंगे आपके कमेंट की। लेकिन जो वकास भाई ने अपलोड की थी वीडियो जिसमें आपको बताया था कि आज मैं एक आदमी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो लेकिन जो भी उस वीडियोस के ऊपर कमेंट आए तो उसमें किसी ने भी हमारे आप जो है हवाले ना से। चाय हार चुके हैं। हाथ की बनी हुई चाय, गुड़ वाली, लौंग वाली, अदरक वाली चाय, आप जो है ना कोई बंदा नहीं जीत सका। यानी ये ठीक तो है। एक बहुत बड़ा खसारा आपको हो गया कि आपने चाय नहीं जीती और ना ही जीत सके। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और जो काम भी होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो अल्लाह ताला की रजामंदी से ही होता है। उसके अलावा कोई दुनिया की चीज़ हिल नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेशक। तो बाकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जो भी ये सवाल करेंगे हम उनकी रिप्लाई आपको भैया, इसी वीडियो में दे रहे हैं। मैं नहीं, सवाल जवाब तो भी वो करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इनसे मिला था पिछले जुमे को ही। तो ये थोड़े बारीक तबीयत के हैं। लोग समझते हैं, मैं भी समझता कि ये आप बड़े सीरियस होंगे, बड़े संजीदा मजाज के हैं। ऐसा नहीं है। हर बंदा यानी जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं। ये बच्चों की तरह हैं, बड़े हंसमुख, और जूते छूते हैं ना थोड़े बरीकी वाला वो जूते जूते हैं इनके पास। तो मैंने इधर ही इनको मिला। जब आ रहा था ना तो मैंने ये कह ले पहचानोगे कैसे, गाड़ी का नंबर बताओ। तो मैंने बोला गाड़ी का नंबर नहीं बताऊंगा, मुझे दूर से जो है ना लश्कारे नजर आएंगे। और बाकी जो लिश्कारे की बात कर रहे हैं ना वकास भाई, वो आप बेहतर जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, ईसा भाई के यानी ईसा भाई चैनल पर मौजूद हैं, तो तब भी कभी ना कभी आपने जैसे ही यूट्यूब पर ब्राउजिंग की होगी तो आपके सामने में भी हो सकता है कि हमारी भी कोई ना कोई ये वीडियो है अटैच होकर आ जाए सामने। बिल्कुल। तो बाकी जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं उन तमाम का भी बहुत शुक्रिया। और जो अभी तक जिन लोगों ने ईसा भाई के चैनल को यानी वकास भाई के चैनल को विजिट नहीं किया, तो वो भी विजिट करके देख सकते हैं। बाकी काम का जो स्टाइल है वो हर आदमी का अपना अपना बिल्कुल। डिफरेंट होता है। और यहीं पर मैं एक और चीज़ भी देखें। वैसे तो हर किसी का अपना स्टाइल है, लेकिन आजकल जो है ना लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे को। उसमें कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं ना, उनसे हमारी गुजारिश है कि देखिए, अगर आपने रहना है और इज्जत में इजाफा करवाना है तो अपना खुद से जो है ना, कुछ भी कैसा भी है। लोग क्या क्या वाहियात हरकतें करते हैं, लेकिन उनकी अपनी होती हैं, इसलिए वो वायरल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अच्छा काम भी कर रहे हैं तो वो आप अपनी तरफ से करें। बेशक आप किसी से बैठ के मशवरा करें, लेकिन देखा दिखाया काम मत करें।
उससे क्या है, जो कर रहा है उसके ऊपर असर पड़ता है, और आप जो समझदार बंदा है वो फिर आपको बताएगा या आपको बोलेगा या फिर आपको आप पीछे ही छोड़ देगा, खली वली करो, ये तो कॉपी करता है। तो ये जो है इनका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि कुछ भी करो वो रूटीन से हट के होना चाहिए, वो भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। तो पाए में दसो है माचिस वाली तीली चल जाती। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक दूसरी चीज अभी विकास भाई आपको बता रहे थे कि कॉपी नहीं किसी की करनी है, लेकिन एक चीज है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉपी नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई भी आप चीज ले लें, लेकिन एक ही ब्रांड होता है, लेकिन कंपनी के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंस होता है। जो उसका वो कवर होता है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो सेम ही होता है। लेकिन आप भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने का तरीका आपको अपना नहीं नहीं, कॉपी अपनाना है। बता रहा हूँ कि अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, आपने शायद थोड़ा जिस तरह लोग सोच रहे हैं आपने वही वही पिक किया। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि आपने सेम सेम चीजें कॉपी, वो नहीं, आपका अंदाज जो है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस तरह मुबशर कुमार बोलता है वैसे बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस तरह साबर शाकर बोलता है वैसे, जिस तरह मरियम नवाज चीखती है वैसे नहीं, यह गलत हो गया। जिस तरह इमरान खान चलो कह लो चीखता है, या कोई भी, ये जो है ना इसको कट कर दिया जाए। तो कॉपी का मकसद ये है कि आप अपनी तरफ से अपने अंदाज जो है वो आपका अपना होना चाहिए, आपने वो दूसरे का कॉपी नहीं करना। बाकी कंटेंट हर चीज ओपन पड़ी है, आप कॉपी करें, कंटेंट हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। या तो हो ना कि मैं को राइटर हूँ, ये लफ्ज मैंने लिखे हैं, तो मैं किसी दूसरे को बोलूँ भाई ए तुसी को कॉपी की है तो मेरी लिखी हुई है या मेरी बनाई हुई है। तो मेरे कहने का ये मकसद था। बाकी सलीम भाई का एक्सपीरियंस जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, और इनको एक चीज़ की मैं जो दाद दूंगा और जो मैंने इनसे सीखी वो ये है कॉन्फिडेंस। कौन से वाला कॉन्फिडेंस? वो वाला जो लोग गंदे कमेंट करते हैं और उनको पढ़ के जो बंदे का बीपी अप डाउन होता है उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये भैया उस चीज़ के मास्टर हैं, ठीक है ना। और इन्होंने मुझे बड़ी टिप्स दी हैं इस हवाले से, चैनल के हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि बंदे को पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। सलीम भाई और कोई बात करना चाहेंगे इसी हवाले से? हाँ जी, और कापी की बात कर रहा था, और उसमें आपने जो अपने जो वर्ड थे वो इस्तेमाल किए, कापी पेस्ट करना चाहिए, लेकिन कापी पेस्ट इस तरह से करना चाहिए कि जो आगे दूसरा आदमी कर रहा है उसे पिक करें, उठाएं उसे। ऐसा नहीं कि आप वो सेम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा मिक्सअप करें, उसे थोड़ा सा चेंज करें, उसमें अपना अंदाज डालें, उसमें अपना कंटेंट आप शामिल करें और उसे ही आगे लेकर जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें कि एक जो बच्चा पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई करता है, तो जो 5वीं की बुक हैं या छठी की जो बुक हैं, तो क्या कहेंगे कि जो पहले एक बच्चा छठी क्लास को फाइनल कर गया, 7वीं में चला गया, तो जो दूसरा बच्चा छठी क्लास में आया है, तो क्या ऊपर जो 7वीं वाला है वो क्या उसे कहेगा कि आप मेरी कॉपी कर रहे हो? ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक फ़र्क होता है, उसमें डिफरेंस होता है, और स्टाइल हर हर एक का अपना होता है। आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, टिक टिक ही बन टिकटॉक को चुकी है। यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी कंटेंट अपना अपलोड कीजिए, कॉपी चाहे किसी की भी कीजिए, लेकिन सेम चीज़ वो नहीं होनी चाहिए जो आपने सेम भी वीडियो नहीं देखी चाहिए, है। और स्पेशली अंदाज। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे थंबनेल का जो है ना जीना हराम किया हुआ है। वो थंबनेल देखिए, बेहतरीन एप्लीकेशन है, फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम भी ले सकते हैं। उर्दू डिज़ाइनर मैंने उसकी वीडियो बना के डाल दी थी। अब अगर मैं इनके जैसा थंबनेल बनाऊंगा तो क्या मैं, मेरे अंदर गैरत है? मुझे नहीं पता कि ये तो उनकी इनका एक कह लें कि वो बोलते हैं ना, एक स्लोगन बन चुका है, ठीक है ना। तो वो वही यूज़ करेंगे। मुझे अपना अपने से कुछ करना है, ठीक है ना। अगर इन्हीं को कॉपी करना है तो फिर मेरे में तो वो क्रिएटिविटी रही नहीं है, सही है। तो इसलिए जो है ना ये ख़ास रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि खुद से क्रिएटिव बने, कुछ नया करें, अपना आपका अपनी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। कंटेंट कैसा भी है लेकिन अंदाज जो है वो आपका अपना होना चाहिए, और उसमें जो कुछ भी नया करना है वो एटलीस्ट आप कोशिश तो करें ना। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप किसी दूसरे के जैसा कर लें। और साथ में एक और चीज़ विकास भाई कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना काम करें, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए सब्र करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस बिल्कुल, लिए? पहली चीज़ सोशल यही। मीडिया जो है वो हर एक आदमी के पास जाएगा, और हर एक आदमी जो आपका ज़हन है उसके मुताबिक नहीं होगा।
हर किसी का जहन अपना है, हर किसी की सोच अपनी है, हर किसी को आप अच्छे नहीं लग सकते, हर किसी को आप बुरे भी नहीं लग सकते, लेकिन कुछ आपके लिए अच्छे हैं, कुछ आपके लिए बुरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और आपके जहन में हो कि आपको कोई भी बुरा कमेंट नहीं आएगा या आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे कि आप ये 2017 से इन्होंने प्रॉपर यानी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर भी, बाकी भी, तो शुरू शुरू में आपने कितनी जल्दी इम्प्रूव किया? और जो शुरू शुरू में डेफिनेटली इतना चीज़ों का नहीं पता होता या बंदे को इतना वो आइडिया भी नहीं होता कि कैसे लोग कमेंट करेंगे, जो गंदे बुरे कमेंट आते हैं, और आजकल लोग शरारतन कर देते हैं अगले को रेस करने के लिए, वो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस और आज का कितना फ़र्क है? जी विकास भाई, बहुत शुक्रिया ये पूछने के लिए कि आपने कब चैनल स्टार्ट किया था। असल में सोशल मीडिया के ऊपर जब यूट्यूब, पहले फेसबुक का अकाउंट था, नॉर्मल अकाउंट था, जो एक प्रोफाइल होती है वही इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यूट्यूब के ऊपर 2017 के कुछ महीने थे, उस टाइम स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहा था। वो इस वजह से कि इसकी जो ओवरऑल ओमान के अंदर या फिर कुछ जो गल्फ़ के इलाके हैं, इसमें व्यूवरशिप जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। यूट्यूब व्यूवर्स बहुत तो कम थे। इसी वजह से कुछ स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा जो है वो फॉलो नहीं मिल सके थे। करीब एक साल के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। अच्छा, आपकी मोनेटाइजेशन चैनल बनाने के बाद आपने कंटिन्यू काम किया? कंटिन्यूस काम किया और मेरी मोनेटाइजेशन पहले दिन से ही ऑन थी। उस टाइम ये 4000 वॉच टाइम वाला और नहीं ये होता था। 1000 सब्सक्राइबर वाला जो चक्कर है ये नहीं था। लेकिन जब ये रूल आया था तो उस टाइम 2-3 महीने के लिए मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ हुई थी। उसके बाद में अपना जो टारगेट था वो उस टाइम मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हो चुके थे, बाई तो टाइम भी अचीव इतना हो हो गया। चुका था, तो वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट कर चुका था मैं। हमने जो है ना 1 महीने का प्लान किया था कि 1 महीने में अगर मोनेटाइजेशन ऑन हुई तो काम चलना है, लेकिन 1 महीने में ही लोगों ने इतनी मदद कर दी, सपोर्ट की कि हुआ नहीं, लेकिन 50% हो गया। तो हमने सोचा जो है ना अगला महीना ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो विद इन 2 महीनों से पहले कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक आपने है, तो काम अच्छा तो कंटिन्यूसली काम मैं किया। वही कहूँगा कि आपसे कि अगर आपने काम करना है तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैंने मेहनत करनी है और इंतज़ार करना है। सोशल बिल्कुल। मीडिया के ऊपर आप हो सकता है कई सालों के बाद क्लिक हो सकता है आप जो है ना आप पहले दिन से हो जाएं, तो सब्र भी आपने करना है साथ में, और मेहनत जो है वो करनी है। ये बिल्कुल आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम के लिहाज से कितना अच्छा आप कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं और कितना आप सब्र कर सकते हैं। तो जो भी ये तमाम चीज़ें करता है तो इंशाल्लाह कामयाबी उसके कदम ज़रूर चूमती है और काम के कामयाब साथ इंशाल्लाह मुखलस। ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और आपको उसमें कामयाबी ना हो, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको लगातार अला तूल जो है मुतवातर काम करना पड़ेगा, तो तब ही सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर आप अच्छा वर्क कर सकेंगे। और बाकी पैसे डॉलरों की बात रही तो वो तो आप जानते ही हैं। जी विकास भाई। जी जी, नहीं नहीं नहीं। मैं आया हूँ, इन्होंने मुझे चाय पूछी है, पिलाई नहीं है, और मैं इनको पहचानने पर आप लोगों से चाय का वादा कर चुका हूँ। इसी सेंटेंस के साथ अगली वीडियो शुरू करेंगे, और अगली वीडियो में हम इनके साथ शरारतें करेंगे, इनसे पूछेंगे थोड़ा इनकी थोड़ा ज़िंदगी के मुतल्लक, और इनका ओमान में कैरियर कैसे वक्त गुजरा, इन्होंने ओमान को कैसा पाया, और बाकी कम्युनिटी हाँ के जी, हवाले से। ये ओमान को वो और पाने वाला नहीं, ये दूसरा, यानी कि उसी कैसे लगे वो ये गार्ड हो इस गए घर। हवाले। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है ना इनसे शरारतें करते हैं, और बाकी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इनको भी करें हमें भी करें, जिसकी जो किस्मत है उसको वो मिलना है। और बाकी लास्ट में जो हमारे चैनल, जो मैं अपने चैनल के ऊपर एक वर्ड बोलता हूँ, एक पूरे जो लाइन बनाई हुई है वो बोलता हूँ लास्ट में, मैं वो बोल रहा हूँ। कॉपीराइटेड है। वो कॉपीराइट नहीं अच्छा। है। बाकी आपके लिए कॉपीराइट नहीं है। अगर कोई भी दूसरा चैनल वाला अगर मेरी वीडियो उठाता है अपने चैनल पर लगा लेता है तो उसके लिए भी कोई कॉपीराइट वाला इशू मेरी तरफ से नहीं आएगा। बाकी यूट्यूब की तरफ से आ जाए तो उसके लिए ये देख लें, मैं कुछ इससे नहीं ज़्यादा कह क्या हो सकता। सकता है। यानी मेरी वीडियो उठाकर आप अपने चैनल पर यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन यूट्यूब आपको भेज दे तो वो अलग बात है। तो लास्ट में जो मैं बोलता हूँ कि आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ये वाला। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी टेक विद उर्दू अपनी जगह, ये है ईसा भाई चैनल। चीटिंग करके उसे पहले अपना नाम लोकां दसता है।
अच्छा ठीक है जी, टेक विद दोनों उर्दू कर को लो। छोड़ दें। आप ईसा भाई के चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑलरेडी अगर आप हमारे ईसा भाई चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगर आपसे, आपने दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऐसा जी किलिंग है, बंदा हराम है, पता नहीं की कड्ढन लगे ने। जज़ाकल्लाह जी।